अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबे सितारों के हवाले से खबरें। गुलकार आतिफ असलम के नए गीत 12 बजे का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके बाद शायकीन उसके रिलीज़ होने का इंतज़ार बेचैनी से कर रहे हैं। आतिफ असलम की वीडियो ज़िशान परवेज़ ने प्रोड्यूस की है, जिसे 12 दिसंबर को रिलीज़ करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, आतिफ असलम ने फिल्मों के लिए भी मुतअद्दिद गाने गाए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं। आतिफ असलम ने अमरीकी गुलकार अकून के साथ मिलकर बॉलीवुड फिल्म तुम बिन टू में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया था। राखी सावंत सोशल मीडिया स्टार दीपक कलाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। ताहम मीडिया में इन दिनों ये बहस जारी है कि क्या राखी सावंत की शादी में अदाकारा माहिरा खान और फवाद खान भी शिरकत करेंगे। बॉलीवुड में इन दिनों शादी सीजन मनाया जा रहा है। पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी हुई, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, पिया देसुधारी और अब कपिल शर्मा और राखी सावंत की बारी है। राखी सावंत मुतनाज़ सोशल मीडिया स्टार दीपक कलाल के साथ 31 दिसंबर को लॉस एंजलिस में शादी के बंधन में बंधेंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक राखी सावंत ने अपनी शादी में शाहरुख खान और करण जौहर समेत मुतअद्दिद बॉलीवुड शख्सियात को मदऊ किया है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शादी में पाकिस्तान से भी मेहमान बुलाए हैं। पाकिस्तान के मुतनाज़ा सोशल मीडिया स्टार नाज़िर खान जान ने चंद रोज़ कबल एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने तस्दीक की थी कि राखी सावंत ने उन्हें अपनी शादी में न सिर्फ मदऊ किया है बल्कि शादी में शिरकत के लिए हवाई जहाज़ के टिकट्स भी भिजवाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि राखी की शादी में पाकिस्तान के बड़े स्टार्स भी शिरकत करेंगे, जिनमें फवाद खान और माहिरा खान भी शामिल हैं। राखी सावंत ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तान से पैगाम आया है। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक या फिर तरदीद नहीं की कि अपनी शादी में उन्होंने पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद और माहिरा खान को भी मदऊ किया है या और क्या वाकई ये दोनों राखी सावंत की शादी में शिरकत करेंगे। नामवर पाकिस्तानी अवार्ड शो मसाला अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब दुबई में मुनक्किद हुई, जहां कई नामवर सितारों को उनकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड्स दिए गए। अदाकारा आमना शेख को रवां साल रिलीज़ हुई फिल्म केक के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया, जबकि उस्मान खालिद भट्ट और आमिया इलियास ने समाजी तब्दीली के एजेंट्स का अवार्ड हासिल किया। अदाकार शहरियार मुनव्वर को मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला। दूसरी जानिब अदाकारा आयशा उमर सबसे ज़्यादा स्टाइलिश अदाकारा करार पाई। नामवर डिज़ाइनर फराज मनान ने भी नाजरीन की खूब तारीफ बटोरी, जबकि उन्होंने अपनी खूबसूरत कलेक्शन पेश की। भारतीय अदाकारा करीना कपूर खान भी डिज़ाइनर्स की कलेक्शन के लिए शो स्टॉपर बनी और कई स्टार्स ने रेड कार्पेट पर भी खूब जलवे बिखेरे। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने खूबसूरती में बॉलीवुड अदाकाराओं कतरीना कैफ और आलिया भट्ट और सोनम कपूर को मात दे दी। बरतानवी जरीदे ईस्टर्न आई ने रवां साल की एशिया की 50 पुरकशिश खवातीन की फहरिस्त जारी की है, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाओं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और कतरीना कैफ समेत पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि फहरिस्त में माहिरा ने बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कतरीना कैफ, सोनम कपूर और आलिया भट्ट को मात दे दी है। दीपिका पादुकोण को गुज़श्ता बरस एशिया की पुरकशिश खवातीन में तीसरा नंबर हासिल करने वाली खूबरू अदाकारा को अवार्ड मिला था, जबकि रवां साल इस फहरिस्त में टॉप पोजीशन पर दीपिका है। एशियन आई जरीदे के एडिटर के मुताबिक दीपिका पादुकोण ना सिर्फ क्वीन ऑफ बॉलीवुड हैं बल्कि वो बहुत खूबसूरत भी हैं। ताहम दीपिका को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो उनका खूबसूरत और फराख दिल है। प्रियंका चोपड़ा गुज़श्ता बरस एशिया की पुरकशिश खवातीन का एजाज़ हासिल करने वाली साबिक मलका हुस्न प्रियंका चोपड़ा रवां साल दीपिका के बाद दूसरे नंबर पर एशिया की पुरकशिश खातून करार पाई हैं। माहिरा खान पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान गुज़श्ता बरस इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर बराजमान थी। ताहम रवां साल वो चौथे नंबर पर एशिया की पुरकशिश खातून करार पाई हैं। उन्हें खवातीन के लिए मजबूत ताकत की अलामत और फलाही कामों के लिए इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। नाज़रीन, माहिरा खान का कहना है कि एक बार फिर एशिया की पुरकशिश खवातीन में शामिल होने पर बेइंतहा खुश हूँ। उनका कहना था कि मेरे पुरस्कार मेरी ताकत हैं, लिहाजा उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उन्होंने मुस्तकबिल में मज़ीद मेहनत करने के अज़्म का भी इजहार किया है। नाज़रीन, सिर्फ माहिरा खान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद भी एशिया की पुरकशिश खातून की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। फहरिस्त में उनका नंबर 19वां है। अरमीना खान फिल्म जानान और बिन रोए के ज़रिए शोहरत हासिल करने वाली खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान एशिया की पुरकशिश खातून की फहरिस्त में 24वें नंबर पर शामिल हैं, जबकि साबिक मलका हुस्न ऐश्वर्या राय बच्चन की 30वीं, पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात 40वें और ड्रामा सीरियल सुनो चंदा के जरिए शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा इकरा अजीज़ 46वें नंबर पर पुरकशिश खातून करार पाई हैं। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का।
बॉलीवुड पेगी चॉप्स प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गुलकार निक जॉन्स ने हाल ही में 1 और 2 दिसंबर को भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर के तारीखी होटल उम्मीद भवन पैलेस में हिंदू और ईसाई रस्मात के तहत शादी की। अगरचे इनकी शादी की दावतों का सिलसिला अब भी जारी है, ताहम उनकी शादी होते ही अमेरिकी खबर रसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स की ज़ेली मैगजीन द किट ने उनके एक शादी और मोहब्बत पर एक मखसूस मजमून शाये करके सबको हैरान कर डाला है। अगरचे 36 साल प्रियंका और 25 साल निक जॉन्स की मंगनी और मोहब्बत पर पहले भी कुछ अफराद को हैरत हुई थी, ताहम अमेरिकी मैगजीन के मजमून में उनकी मोहब्बत और शादी को ड्रामा और धोखा करार दिया गया है। नाज़रीन, उस मैगजीन में लिखे गए मजमून में दावा किया गया था कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉन्स से शादी के लिए ड्रामा रचाया है और उनकी टीम उनके लिए काफ़ी वक्त से उनसे मोहब्बत के लिए किसी आलमी शख्सियत को तलाश कर रही थी। साथ ही मजमून में निक जॉन्स को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और दावा किया गया कि उन्होंने भी सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए भारतीय अदाकारा से शादी की है। मजमून शाये होते ही सबसे पहले मैगजीन को निक जॉन्स के भाई और भाभी ने तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की और कहा कि मैगजीन को ऐसा मजमून नहीं लिखना चाहिए था। निक जॉन्स के भाई और भाभी ने अपने ट्वीट्स में मैगजीन के मजमून की मजम्मत करते हुए तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मजमून शाया होने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने भी इसकी मजम्मत की और कहा कि वो ऐसी फजूल बातों का जवाब नहीं देना चाहती। उधर मजमून पर सख्त तनकीद होने के बाद मैगजीन ने मजमून को हटाते हुए अपने क़ारीन से माज़रत भी की है। बॉलीवुड की बार्बी डॉल कतरीना कैफ का कहना है कि उन्हें यकीन है कि उनकी ज़िंदगी में एक दिन मोहब्बत ज़रूर आएगी, लेकिन सही वक्त पर। अदाकारा कतरीना कैफ का शुमार बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है जिनके पास शोहरत और दौलत की कोई कमी नहीं है। ताहम प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाब अदाकारा कतरीना कैफ की निजी ज़िंदगी इतनी भी खुशगवार नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कतरीना कैफ ने अपनी निजी ज़िंदगी से मुतालिक कई बातें बताईं। कतरीना कैफ ने शादी और बच्चों के हवाले से बताते हुए कहा कि एक वक्त था कि जब वो शादी और बच्चों के मुतालिक सोच रही थी, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। अदाकारा ने कहा, मैं खुद से कई बार जंग लड़ी है और आखिरकार जब चीज़ें मेरी उम्मीद से मुताबिक नहीं हुई तो मैंने उन्हें खुदा पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो भी है वो आपके रास्ते के लिए मुंतखब होता है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और दबंग अदाकार सलमान खान की फिल्म ज़ीरो के गीत इश्कबाजी ने रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अदाकार शाहरुख खान ने आने वाली फिल्म ज़ीरो के लिए नए गीत को सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर दिया है और किंग खान ने गाने की रिलीज़ का ऐलान शायराना अंदाज में करते हुए कहा है कि अकेले चले थे इश्क के सफ़र पर, करने महबूब को राज़ी, दोस्त ऐसा मिला राह में कराए इश्कबाजी। फिल्म ज़ीरो में मेहमान अदाकार के तौर पर एंट्री देने वाले सलमान खान भी गाने की रिलीज़ पर खामोश ना रहे और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दोस्त के नाम दोस्ती के नाम, इश्क वालों के नाम और इश्कबाजी के नाम, जिस पर शाहरुख खान ने सल्लू मियां का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फिर से आपकी गाल चूमने का दिल कर रहा है। फिल्म की मकबूलियत की तरह गीत इश्कबाजी की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 मिनट 16 सेकंड के इस गाने की वीडियो को महज एक दिन में 77 लाख से ज़ायद बार देखा गया है। वाज़ेह है कि आनंद एल रॉय की हिदायतकारी में बनने वाली किंग खान की फिल्म ज़ीरो, उसमें कतरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी और ये फिल्म रवां माह 21 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अनिल कपूर ने भतीजे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ताल्लुकात पर खामोशी तोड़ दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर ने अदाकारा नेहा धोपिया के शो नो फिल्टर नेहा में शिरकत की, जहां उनसे शो की मेज़बान की जानिब से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, जबकि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के दरमियान गुज़श्ता कई माह से जारी कुर्बतों के हवाले से भी पूछे गए सवाल पर अनिल कपूर ने दोनों अदाकारों के रिश्ते पर बगैर किसी एतराज़ की आमादगी की इजहार किया। अनिल कपूर का कहना था कि वो और अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका कहना था कि अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसे नापसंद नहीं कर सकता और वैसे भी उसका ज़ाती मामला है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करे। उनका कहना था कि हमें ख़ानदान की तरह है और इस बात पर यकीन रखते हैं कि दूसरों की खुशियों के साथ खुश रहना चाहिए। वाज़ेह है कि अरबाज खान से अलहदगी के बाद मलाइका अरोड़ा के अर्जुन कपूर से करीबी ताल्लुकात कायम हैं और खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि दोनों अगले साल शादी के बंधन में बन जाएंगे। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली गुज़श्ता साल ही शादी के बंधन में बंधे थे, ताहम अब मीडिया में अदाकारा के उम्मीद से होने की खबरें सामने आ रही हैं। अदाकारा अनुष्का शर्मा गुज़श्ता साल भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई थी और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का ने उम्मीद से होने की खबरों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी बातें हैं जो कि कभी नहीं छुप सकती। आप शादी को राज में रख सकते हैं लेकिन उम्मीद से होने को कभी नहीं छुपा सकते। लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, हत्ता के मीडिया लोगों को उम्मीद से होने से कबल ही मां बना देता है।
बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान भारत के एंटरटेनमेंट के शोबे की 100 अमीर तरीन शख्सियात में पहले, जबकि दीपिका पादुकोण चौथे नंबर पर मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने एंटरटेनमेंट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले भारत की टॉप 100 अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त के मुताबिक सलमान खान 253 करोड़ 25 लाख कमाई के साथ सर फहरिस्त हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक एक साल के दौरान फिल्म रेस 3, टाइगर जिंदा है और बिग बॉस में बतौर मेज़बान शिरकत करके ये रकम कमाई है। उसके बाद फहरिस्त में दूसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने एक साल के दौरान 228 करोड़ 9 लाख रुपए कमाए हैं। उसके बाद अक्षय कुमार भारत के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने एक साल के दौरान 185 करोड़ कमाई की है। और दीपिका पादुकोण हाल ही में शादी के बंधन में बंधने वाली अदाकारा दीपिका पादुकोण आमदनी के लिहाज से फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने रवां साल 112 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए हैं और दीपिका पादुकोण टॉप 10 में जगह बनाने वाली वाहिद अदाकारा हैं। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स के पहले इस्तकबालिया की तकरीब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत ने एंटरटेनमेंट पर धूम मचा दी है। हाल ही में शादी के बंधन में बनने वाली स्टार जोड़ी प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स के पहले इस्तकबालिया की शानदार तकरीब दिल्ली के ग्रैंड ताज पैलेस होटल में मुनक्किद की गई। इस्तकबालिया में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी के अलावा इस्तकबालिया में प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स के घरवालों और करीबी रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। प्रियंका चोपड़ा इस्तकबालिया में सुनहरी रंग के खूबसूरत लहंगे में नजर आई, जबकि निक जॉन्स ब्लू कलर के वेलवेट कोट सूट में पुरकशिश लग रहे थे। इस्तकबाली की तकरीब में प्रियंका चोपड़ा की भाभी सोफी टर्नर भारतीय रिवायात के मुताबिक लहंगे में छाई रहीं, जबकि निक जॉन्स के भाई जो जॉन्स भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स के दूसरे इस्तकबाली की तकरीब 15 या फिर 16 दिसंबर को मुंबई में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स शिरकत करेंगे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।